नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। फरवरी के इस महीने में चाहे मर जाना, लेकिन यह एक चीज़ किसी को भूल कर भी मत देना। फिर देखना बेटा, कल से जो चीज़ तुम चाहोगे, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, सब कुछ तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए मामूली नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती मत करना, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के बालाजी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वे सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे बालाजी महाराज का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस फरवरी के महीने में आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या दोस्तों, हर एक इंसान अपने जीवन काल में ये चाहता है कि हमारा आने वाला समय अच्छा जाए, लेकिन दोस्तों जो समय के साथ कुछ बातों का ध्यान नहीं रखता है, वह अपने जीवन काल में चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी सावधानी रख ले, लेकिन दोस्तों सफलता उनके हाथ नहीं आती है। और यदि एक बार हाथ आ भी जाती है तो वह किसी ना किसी तरह फिसल जाती है। इसलिए दोस्तों इस फरवरी के महीने में आपको भूलकर भी यह गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप भावुक होकर, इमोशनल होकर लोगों की बातों में आकर यह गलती कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इस फरवरी के महीने में ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि इस फरवरी के महीने में आप सभी के किस्मत का द्वार खुलने वाला है। इस फरवरी के महीने में आप सभी की जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, जो 2026 के जनवरी के महीने में आप सभी को प्राप्त नहीं हुआ है, वह चीज़ आपको इस फरवरी के महीने में प्राप्त होने वाला है। दोस्तों बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अंत तक भर जानकारी देंगे जो इस फरवरी के महीने में आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नजर आने वाली है। और दोस्तों आपको सिर्फ अगले 48 घंटे के भीतर इन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अगले 48 घंटे के भीतर अपने जीवन काल में ये गलती नहीं करेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको वह सफलता प्राप्त होगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये समय आपकी कुंडली में धन वृद्धि योग, राजलक्ष्मी योग और देव पुरुष योग का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों ऐसा योग इंसान को भाग्यवान बना देता है, धनवान बना देता है, लेकिन जो अपने जीवन काल में इन गलतियों को नहीं करता है, उन्हीं का जीवन बदलता है। दोस्तों तो आपको अगले 48 घंटे के अंदर इन 3 बातों का ध्यान रखना है, यानी कि ये 3 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो दोस्तों वे 3 गलतियां क्या है जो अगले 48 घंटे के भीतर आपको नहीं करनी है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, एक भी जानकारी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे दोस्तों, क्योंकि जो समय अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को प्राप्त होने वाला है, उसका निर्माण पिछले 13 साल पहले हुआ था। ऐसा शुभ योग का निर्माण आपकी कुंडली में पहली बार हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और एक अच्छी जानकारी को लेकर आने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा, जिससे हमारा मन और हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है। दोस्तों इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, यानी ब्रह्मा
विष्णु महेश के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में खुशियों की सौगात आने वाली है। आप सभी का किस्मत बदलने का समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आशीर्वाद से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है दोस्तों, और यह खुशखबरी आप सभी को खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 48 घंटे के भीतर आप सभी के घर और परिवार में ऐसा माहौल होने वाला है कि आपके घर जाकर सभी को मिठाई खिलानी पड़ेगी, सभी कामों को मीठा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी वास्तव में आप सभी को प्राप्त होने वाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आशीर्वाद से आप सभी का किस्मत का सितारा इस समय चमकने वाला है। दोस्तों, जो दुश्मन जो शत्रु आपको परेशान करता था, जो आपको कुछ नहीं समझता था, जो आपके जीवन में हमेशा बाधाएं खड़ी करता था, दोस्तों अब उन लोगों की बोलती बंद होने वाली है। अब वे लोग आपके पैर पकड़ने वाले हैं। अब वे लोग आपके आगे सर झुकाकर माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जब ईश्वर की लाठी किसी के ऊपर पड़ती है तो भले ही आवाज नहीं होती है, लेकिन उसका पूरा हिसाब व्यक्ति को देना पड़ता है। और दोस्तों अब आप सभी के दुश्मनों को भी उसके बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने आपको बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है, बहुत आपको मजबूर किया है। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानी रखनी है, और यह छोटी सी सावधानी आप सभी के जीवन को एक झटके में बदल देगी। आने वाले 48 घंटे के भीतर आप सभी के किस्मत में आपको यह 4 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आपको पहले इन 3 बातों को विशेष रूप से अपने ध्यान में रखना है। पहली जो बात है, पहली जो गलती है जो अगले 48 घंटे के भीतर आपको ध्यान रखनी है, वो है दोस्तों किसी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो लोग नकारात्मक स्वभाव वाले होते हैं, जो लोग हमेशा बुरे कार्य करते हैं, अंदर ही अंदर बड़ा षड्यंत्र रचते हैं और दिखावे की भावना रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने मन में छल कपट की भावना रखते हैं और ऊपर से दिखावा करते हैं कि वे अच्छे हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके अंदर पाप की भावना है, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, भक्ति के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन वे पूजा पाठ करते ऐसे दिखते हैं कि उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। इसलिए दोस्तों आपको ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि दोस्तों ये लोग दिखावेबाजी में आकर आप सभी की जिंदगी को नर्क बनाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे लोगों से जब तक आप दूरी बनाकर रहेंगे तब तक आप सभी की दुकान में खुशियां आएंगी, और जब जब आप उनके पास आएंगे तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए कहूँगा कि आप नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का मन ही नहीं बल्कि उनके कार्य और सोच भी नकारात्मक होते हैं, और जैसे जैसे वे आपके जीवन काल में रहेंगे वैसे ही वैसे आपके ग्रह बिना कर्मों के भी परिणाम देना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर आपको ऐसे 2 मुंह लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। दोस्तों ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी की कुंडली में इस समय जो मंगल की स्थिति है वह शुभ है। यदि आप उनके साथ रहेंगे तो मंगल की स्थिति बुरा प्रभाव देना शुरू कर देगी, जिसके कारण दोस्तों कार्यों में दिक्कतें आने लगेंगी, बिना कारण ही आप खुद को कोसने लगेंगे, बिना कारण ही घर परिवार में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी जो गलती है दोस्तों वह है कि अगले 48 घंटे के भीतर आपको अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना है। अपने बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 10 मिनट का समय ध्यान में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर के ध्यान में लगाना है, अपने इष्ट देवी देवताओं के ध्यान में लगाना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जब समय अच्छा चल रहा होता है तो अपनी खुशियों में मग्न हो जाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, ईश्वर पर ध्यान लगाना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके लिए समय शुभ है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन से 10 मिनट का समय निकालकर अपने कुल देवी देवताओं का धन्यवाद जरूर करना है, और अपने जीवन की जो भी आने वाली जिम्मेदारियां हैं उन्हें ईश्वर के समक्ष रख देना है। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं।
इसलिए अगले 48 घंटे के भीतर यह काम आपको जरूर करना है। और दोस्तों, तीसरे बात का ध्यान रखना है, यदि आप सभी के घर में कोई सांप, कोई चींटी या फिर कोई पक्षी आती है तो दोस्तों उसे मारकर या डराकर भूलकर भी मत भगाएगा, क्योंकि दोस्तों जो सांप आप सभी के घर में आने वाले हैं वे कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी का ही रूप होंगे। जो पक्षी आपके घर आने वाली है, जो चींटी आपके घर आने वाली है, इन सभी का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप सभी के घर में प्रवेश करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र की स्थिति आप सभी की कुंडली में अच्छी है और जब आप अपने जीवन काल में सकारात्मक रहेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप सभी के जीवन काल में ये संकेत आपको जरूर प्राप्त होंगे। बस मन में श्रद्धा रखकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी का आगमन करना है। उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में अपना चरण स्पर्श कीजिए। माता, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें सेवा का मौका दीजिए। माता, आदर सत्कार सेवा सब कुछ आपके लिए करेंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर तो धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन में, आप सभी की किस्मत में ऐसा चमक दिखने वाला है जो आप 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने आप सभी को बताया है, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको अपने जीवन की यह एक चीज़ किसी को भी भूलकर मत देना। चाहे कोई व्यक्ति आपके घर मांगने के लिए आ जाए तो उसे बहाना बना देना, लेकिन दोस्तों यह एक चीज़ आपको भूलकर भी नहीं देनी है। यदि आप अपने घर से यही चीज़ दे देंगे तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप सभी के घर से धन की देवी माता लक्ष्मी का जो वास है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंसान मांगने के लिए नहीं आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं और वे आपकी दुश्मनी को बरकरार रखने के लिए आपके ही घर से ऐसी चीज़ों को मांग कर ले जाते हैं और फिर उन्हें तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। ऐसी चीज़ों में उपयोग करते हैं जिनसे उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर से जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। इसलिए दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने आदेश दे दिया है। दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप ये गलती करोगे तो दोस्तों आप जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। बड़े ही भाग्यशाली हो आप जो आपको सभी को ऐसा मौका प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आप सभी का किस्मत का तारा चमकने वाला है। भगवान चाह रहे हैं कि अब आप वह सब कुछ प्राप्त करें जिसके लिए आपने पिछले समय में मेहनत किया है। क्योंकि दोस्तों, आपने जो संघर्ष किया है, जो परिश्रम किया है, ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। दोस्तों, आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा कि आपका अगल बगल के लोग थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आप दिन रात मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी आप सभी के जीवन काल में खुशियाँ नहीं आती भी हैं तो वो चली जाती है। एक हाथ में पैसा आता है तो दूसरे हाथ से पैसा चला भी जाता है। क्यों कहें तो दोस्तों, पैसा आप सभी के जीवन में टिक नहीं पाता है। इन सभी का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि आप सभी के जीवन काल में पैसा नहीं टिक पा रहा है? क्या आपकी किस्मत खराब है या फिर आपके भाग्य में ही यह सब कुछ नहीं लिखा है? दोस्तों, जो भी आप सभी के मन में ख्याल आ रहे हैं सब कुछ गलत है। पहली चीज़ यह है कि जब ग्रह गोचर की स्थिति शुभ होती है तब इंसान के जीवन काल में अच्छे बदलाव आते हैं। लेकिन जब ग्रह गोचर की स्थिति अशुभ होती है तब इंसान यदि कुछ उपाय करता है, कुछ बातों का ध्यान रखता है तो उसके जीवन काल में अशुभ घटनाएं नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार आपके जीवन काल में ऐसा भी देखा गया है कि समय और ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है फिर भी आपको बुरे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, इसका कारण यही है कि लापरवाही आप कर देते हैं। जब भी ग्रह गोचर की स्थिति शुभ हो तो आपको ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचाना है। आपको शांत दिमाग से कार्य करना है और अपने जीवन के कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी अधूरा नहीं छोड़ना है।
जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी रसोई घर की ही एक चीज़ जिसे आप अनजाने में किसी को भी दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसी आपसे मांगने के लिए आता है तो दोस्तों, बहाना बनाने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं, बस आपको एक बात ही तो कहना है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। या फिर यदि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उन्हें पैसे दे दीजिए। रुपए दे दीजिए कि आप ये चीज़ खुद से खरीद कर ले लीजिएगा और जब पैसा हो तो हमें वापस कर दीजिएगा। ऐसा भी आप कह सकते हैं। यदि आप ऐसा कर देंगे तो दोस्तों उसका भी मदद हो जाएगा और आपके घर में जो वृद्धि है वह भी बनी रहेगी। तो दोस्तों आखिर वह कौन सी चीज़ है जो आपको आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर किसी को भी नहीं देनी? चाहे आपका आज पड़ोस का कोई भी इंसान हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यदि वह आपके घर से यह चीज़ मांग रहा है तो दोस्तों तुरंत ही मना कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चीज़ में धन की देवी माता लक्ष्मी का सकारात्मक ऊर्जा छिपा हुआ है। इसके कारण माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में है। जी हाँ दोस्तों, यदि यह चीज़ आपके घर से चली जाएगी तो आप सभी के जीवन से धन की देवी माता लक्ष्मी चली जाएगी और माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी और जब ऐसा होगा तो दोस्तों घर में धीरे धीरे कंगाली, बर्बादी और समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और आपका ये कमेंट माता लक्ष्मी की शक्तियों की जो रुझान है वह आपकी ओर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि आखिर वह एक चीज़ क्या है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं, वो एक चीज़ आपके ही रसोई में पड़ी वही चीज़ है लाल मिर्च। यदि आप सभी के रसोई में पड़ी हुई लाल मिर्च कोई मांगने आ जाए, खासकर दोस्तों शाम के बाद, तो उन्हें भूलकर भी आपको यह नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में यह बात आपको थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका असर जिंदगी को एक झटके में बदलने वाला होता है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, लाल मिर्च का संबंध सीधा मंगल ग्रह से होता है और जब कुंडली में मंगल ग्रह शुभ होते हैं तब शुक्र की स्थिति भी शुभ होती है। और जब मंगल और शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो दोस्तों इंसान को सुख, समृद्धि और लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। और जब आप मंगल से जुड़ी हुई ये लाल मिर्च अपने रसोई से निकालकर किसी और को दे देंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके घर से जो धन की देवी माता लक्ष्मी है वह धीरे धीरे आपके घर से निकलकर उनके घर चली जाएंगी। और यदि वह उन चीज़ों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में कर देते हैं तो दोस्तों फिर याद रखिएगा कि आप सभी के जीवन में बर्बादी और स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं।
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग